हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के इस सीरीज में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो पिछले सेशन में हमने देखा था ग्राफ के बहुत सारे ऑप्शंस और मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स लाइक कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, ये सब कैसे हम बनाएंगे ये हमने देखा था। तो दोस्तों आज हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट सेशन है चार्ट का, जिसमें आज हम चार्ट के मल्टीपल ऑप्शंस देखने वाले हैं और मैं आपको स्कैटर चार्ट, कॉम्बो चार्ट, ये सारे चार्ट के बारे में बताने वाला हूं और डायरेक्ट चार्ट कैसे बनाते हैं और यहाँ से और आप ब्लैंक चार्ट कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम स्कैटर चार्ट की बात करें। तो दोस्तों स्कैटर चार्ट बेसिकली आपका इवैल्यूएशन के लिए होता है। डेटा आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉफिट डेटा, अगर आपके पास कोई लॉस डेटा है या फिर आपके पास कोई बिजनेस डेटा है तो उसके लिए बेसिकली स्कैटर चार्ट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ताकि आप दो प्रॉफिट या दो किसी वैल्यू के बीच में कंपेयर कर सके। तो कैसे हम करते हैं और एक्स और वाई के बेसिस पे आप डेटा को यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो सिंपली मैं सिंगल स्कैटर चार्ट की बात करूँ तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने स्कैटर चार्ट के ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे भी आपके पास स्कैटर चार्ट का ऑप्शन होगा। और मैं सिंपली एक स्कैटर चार्ट का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक स्कैटर का ये ऑप्शन आ गया। मे बी अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको फैसिलिटी ना मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 2013 आप इंस्टॉल कर ले। और अगर आपके पास 2013 नहीं है या फिर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लो प्राइस में आपको जेन्युइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे विथ लाइसेंस। चलिए तो अब आगे हम बात करें। स्कैटर चार्ट हमने बनाया तो देखिए स्कैटर चार्ट में यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये लाइन आपका जो चार्ट होता है उसी की तरह होता है और थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि आप इसमें दो एक्स और वाई के बेसिस पे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और ये जो आपका है थोड़ा सा डिफरेंट वे में शो करता है। लाइक आपका जो डिफरेंसेस है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे 0 1 2 3 12 ऐसे करके शो कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मेजर यूनिट 2.0 है, इसको मैं क्या करूंगा 1 कर दूंगा। और जैसे ही मैं 1 करूंगा ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये शो कर रहा है। यानी कि हर एक ईयर का इंडिविजुअल मुझे यहाँ पर लिस्ट मिल रहा है कि किस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इवैल्यूएशन कर सकता हूँ। देन मैं अगर बात करूँ डिफरेंट कॉम्बो की, तो कॉम्बो में कैसे बनाएंगे, तो लाइक मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी, 3 प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए डेटा लिया हुआ है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दो को पहले सेलेक्ट करता हूँ और मैं आपको स्कैटर चार्ट यहाँ से दिखाता हूँ। दो को सेलेक्ट करके जैसे ही मैंने दो को सेलेक्ट करके स्कैटर चार्ट बनाया, देखिए कुछ इस तरह का फिगर आपके पास शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर ऑरेंज वाला और ब्लू वाला दो आपके पास डिफरेंट कलर्स ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आपको डिफरेंट व्यूज दे रहे हैं। और ये आपको दिखा रहा है ब्लू कि आपका जो प्रोजेक्ट ए का प्रॉफिट है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, और ये आपका ऑरेंज जो है वो शो कर रहा है प्रोजेक्ट बी का फ्लो जो है वो किस तरह से शो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और मैं फिर से इसको चेंज करना चाहूँगा। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने पर राइट साइड में ऑप्शन खुलेगा, मैं यहाँ पे 1 करूँगा और एंटर कर दूंगा, तो ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। और अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो मे बी ये डायरेक्ट फीचर आपके पास अवेलेबल ना। तो इस तरह से देखा आपने कि हमने कैसे अब चेक किया। अब आपको सिंपली चेक करना है कि किस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, किस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे और किसका प्रॉफिट मार्जिन बेटर है। देखिए अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास 2 लाख और 1 लाख इतना बिग डिफरेंस, यानी कि 1 लाख का डिफरेंस है। अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे भी जो आपका प्रोजेक्ट बी है उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसके बाद की अगर मैं बात करूं और इसका जो फ्लो देखूं तो जो आपका प्रोजेक्ट बी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डाउन पे जा रहा है। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट ए है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कांस्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें, डाउन पर नहीं जा रहा है, ये नॉर्मल आपका स्टेज पर है। और प्रॉफिट इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ईयर्स में मिल रही है। लाइक इसमें 2 साल मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें मुझे मल्टीपल ईयर्स के लिए प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप इस तरह से भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं सिंपली ग्राफ के थ्रू। अगर आपको मल्टीपल यानी कि 2 के अलावा और एक ऐड करना है इसमें तो कैसे करेंगे आप, लाइक मान लीजिए आपने ये ग्राफ ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है और आपको सिंपली ऐड करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो ब्लू आपको लाइन दिख रहा है इसको सिंपली आपको ड्रैग कर देना आगे। जैसे ही आप ड्रैग करोगे आपका एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट जो है वो सिंपली ऐड हो गया है आपका ग्रे कलर का, और यहाँ पे पीडी आपका पीबीडी सी करके मेंशन हो गया, जो कि आपके प्रोजेक्ट सी के प्रॉफिट को शो कर रहा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन आप सिंपली कर सकते हैं। तो जो स्टेबल है वो आपका सी है, जो आपका हाई
स्टेबिलिटी शो कर रहा है वो ए है, और बी आपका क्या हो रहा है, डाउन पर जा रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है 2 साल के बाद गिरते जा रहा है नीचे। तो इस तरह से आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के, अपने डिफरेंट डेटा को सिंगल और कॉम्बो के बेसिस पे। अब मैं बात करूंगा डिफरेंट ऑप्शंस की जो कि आप यूज कर सकते हैं कॉम्बो चार्ट के लिए। तो कैसे हम उसका यूज करते हैं, तो मैं दूसरे एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं आपको। तो दूसरे एग्जाम्पल पर मैं लेके चलता हूं आपको। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम कॉम्बो चार्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चार्ट्स ऑप्शन अवेलेबल होता है, लाइक कॉलम बनाना है, लाइन बनाना है, पाई बनाना है, आप बार बनाना चाहते हैं, एरिया बनाना चाहते हैं, स्कैटर बनाना चाहते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। मैं आपको क्लियर बोल दूं कि सबसे ज्यादा यूज होता है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। ये तीनों मोस्टली यूज आपके चार्ट होते हैं, ग्राफ होते हैं, जो कि हर फील्ड में यूज होते हैं। चाहे आप फाइनेंस में जाओ, चाहे आप मार्केटिंग में जाओ, चाहे आप एचआर में जाओ, अकाउंटिंग फील्ड में जाओ, किसी भी बिजनेस पे जाओ, हर जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, फिक्स। ओके, अब आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक हिस्टोग्राम आपको बनाना है। तो हिस्टोग्राम आपका कॉलम ग्राफ के जैसा ही होता है, बस इसमें एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के, फिक्स्ड गैपिंग के वैल्यूज शो करते हैं। लाइक अगर मैंने हिस्टोग्राम लेके ओके किया, तो हिस्टोग्राम में देखिए यहाँ पे इतना वैल्यू से इतना वैल्यू का ये डाटा है, इतना वैल्यू से इतना वैल्यू का ये डाटा है। तो इसमें क्या होता है कि जितना आपका बड़ा डेटा होगा उसको आप एक इंटरवल में शो कर सकते हैं कि 10 से 20 प्रॉफिट हुआ है तो वो इतना आपका रैंक पे गया है, इतना से इतना प्रॉफिट हुआ है तो इतना रैंक पे गया है। तो हिस्टोग्राम बेसिकली आपके सेपरेशन के बेसिस पे डेटा को शो करता है। और अगर मैं बात करूं अदर की, लाइक आपके पास वाटरफॉल मॉडल होता है। वाटरफॉल मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है। लाइक अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने चार्ट में वाटरफॉल का मॉडल सेलेक्ट करके ओके किया। तो जैसे ही मैंने वाटरफॉल लिया, इसका वैल्यू कैसे कैसे अप हुआ है देखिए शो कर रहा है। स्टॉक वगैरह इवैल्यूएशन के लिए भी वाटरफॉल मॉडल का यूज किया जाता है। अगर आप न्यू वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में ये वाटरफॉल मॉडल अवेलेबल होगा। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ये सारे फीचर्स नहीं अवेलेबल होंगे। ओके, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या है, इस तरह से आपका मॉडल डिजाइन हुआ है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो कर रहा है। ओके, अब मैं सिंपली आपको एक चीज दिखाऊं, इसमें डिफरेंसेस क्या होता है और इसका बेसिक बेनिफिट क्या है। कि अगर मैं कोई वैल्यू को निगेटिव में शो करता हूँ, मैं सपोज यहाँ पर कुछ वैल्यूज को निगेटिव में ले लेता हूँ, फाइन, और मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं वाटर मॉडल की ओर जाऊंगा और मैंने यहाँ पे सिंपली वाटरफॉल मॉडल लेके ओके कर दिया। जैसे मैंने वाटरफॉल मॉडल लिया, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे एक और कलर मेरा इनेबल हो गया है जो कि ऑरेंज कलर का है, जो डिक्रीजिंग को शो कर रहा है। मींस कि ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये नीचे लॉस पे चला गया, ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस पे चला गया, फिर ये ऊपर हुआ, फिर ये ऊपर हुआ, फाइनली मुझे आउटपुट क्या मिला, प्रॉफिट। तो इस तरह से आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ऐसा कोई आपका डेटा है, तो उसके लिए वाटरफॉल मॉडल आपका इजी होता है इवैल्यूएशन के लिए। या फिर अगर आपके पास वाटरफॉल मॉडल अवेलेबल नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉलम में जाना है। कॉलम चार्ट में आपके पास ये वाला चार्ट अवेलेबल होता है और ओके कर दीजिए। तो कॉलम चार्ट आपको इस तरह से शो करेगा कि आपका जो भी प्रॉफिट पार्ट है वो ऊपर जाएगा और जो भी आपका लॉस पार्ट है वो नीचे जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि आप सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट में चले जाइए। फॉर्मेट में मैं क्या करूंगा, रेड कर दूंगा। किसको मैं रेड करूंगा, जो आपका डाउनवर्ड जा रहा है, और जितने भी आपके पार्ट हैं जो कि ऊपर अवेलेबल हैं उसको मैं सिंपली क्या करूंगा, ग्रीन कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इवैल्यूएशन कर सकता हूँ कि जो भी आपका प्रॉफिट पार्ट है वो सिंपली ग्रीन है और जो भी आपका लॉस पार्ट है वो सिंपली आपका क्या है, रेड है। तो इसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं अगर आपके पास वाटरफॉल मॉडल नहीं है तो। बस थोड़ा सा वे जो होता है वो डिफरेंट होता है, शो करने का प्रेजेंटेशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सबका यूजेज सेम है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कॉलम, पाई और बार ये आपके लाइन और ये आपके कॉमन और मोस्ट पॉपुलर ग्राफ होते हैं जिसको आप सिंपली यूज कर सकते हैं। देन फाइनली मैं बात करूंगा कॉम्बो की। अब कॉम्बो किस लिए यूज होता है, देखिए जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, फाइन, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और मैं सिंपली चला जाता हूं किसी भी ग्राफ पे तो कुछ इस तरह का फिगर आता है, फाइन। हमारा काम क्या है, सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया
और इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपली क्या किया, कॉम्बो वाले ऑप्शन पर गया, ओके कर दिया, फाइन। अब देखिए यहाँ पे आपका सारा चीज़ ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि जो आपका वैल्यू शो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यूएसए जो है इसी कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन वो आपके लाइन कैटेगरी में चला गया। तो उसको एडिट कैसे करेंगे हम? तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आप चले जाएंगे चेंज चार्ट टाइप में। चेंज चार्ट टाइप में जब आप जाएंगे और आपके पास जो भी कॉम्बो चार्ट होता है उसमें देखिए यहाँ पे आपके पास ये डेटा शो कर रहा है कि क्लस्टर कॉलम, क्लस्टर कॉलम, क्लस्टर कॉलम, लाइन लाइन। तो ये भी मुझे क्या चाहिए, क्लस्टर कॉलम में चाहिए, तो मैं क्लस्टर कॉलम लूंगा, देन मैं ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको लिया, अब मेरा ये जो वैल्यू है ये प्रॉपर शो कर रहा है। तो कॉम्बो का यही एक बेस्ट आपका फीचर होता है कि आप इवेल्युएशन कर सकते हैं इजीली। अब देखिए इसमें क्या हम इसको यूज करके कर सकते हैं, लाइक एवरेज क्या है आपका, तो एवरेज का मैं सिंपली सिलेक्ट करके कलर चेंज कर दूं ताकि अब मुझे एग्जैक्ट पता चले। चलिए अब देखिए, अब ये जो इंडिया का है ब्लू कलर का, तो ये देखिए एवरेज यहाँ पर है, मींस कि इसका जो वैल्यू है ये क्रॉस किया हुआ है। जर्मनी का डाउन पे है, जापान का डाउन पे है, यूएसए का अप पे है। यानी कि मेरा जो एवरेज टारगेट था उससे इंडिया और यूएसए अचीव कर चुका है, लेकिन जर्मनी और जापान ने अचीव नहीं किया है। देन सिमिलरली मैं सेकंड फेज की बात करूँ फरवरी की, तो फरवरी में भी सेम कंडीशन है, मार्च में भी सेम कंडीशन है। आपका जो अप्रैल है उसमें लगभग टच किया है जापान ने, लेकिन जर्मनी और डाउन पर चला गया है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ से हम मल्टीपल आपके क्राइटेरिया के बेसिस पे इवैल्यूएशन कर पा रहे हैं कि जर्मनी का वैल्यू, इंडिया का वैल्यू, जापान का वैल्यू, यूएसए का वैल्यू एज पर द एवरेज वो क्रॉस किया है या उससे डाउन है। इट मींस कि आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, वो स्टेबल है, उस पर काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ों का डिसीजन आप इस तरह से कॉम्बो चार्ट बनाकर सिंपली ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चार्ट का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। हम डिफरेंट ऑप्शंस देखे। अगर आपको चार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या आपको किसी भी तरह के ग्राफ में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। और जैसा कि मैंने बोला, आपको मैं असाइनमेंट देता हूं, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको मैं एक बार नहीं मल्टीपल बार प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, आप एक बार भी ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और इससे मुझे कोई लॉस होने वाला नहीं है दोस्तों, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि जब आप आगे फील्ड वर्क करोगे, आपको जब वर्क मिलेगा तो आप कोई भी वर्क ठीक से नहीं कर पाओगे, फिर आपको फिर से सीखना होगा और आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करने होंगे, फिर से टाइम देना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है हर समय, और आपके ऊपर और ज़्यादा लोड शेड हो जाएगा जिससे बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है आपको। तो अच्छे से सीखिए, जो भी कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, आप बढ़िया से सीखिए, उसको अच्छे से समझें, देन उसको अप्लाई करने की कोशिश करें और हर चीज़ों को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें ताकि आपका स्किल रियल में बूस्ट हो। इनरोल करना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो सीखिए, आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।